अगर आपके पास कार या बाइक है तो ये खबर बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सरकार अब पुरानी गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल को वापस बाजार में लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। जी हाँ, सरकार ने जिस E20 पेट्रोल को देश भर के पेट्रोल पंपों पर अनिवार्य कर दिया था, अब उसी को लेकर सरकार बैकफुट पर दिख रही है। अगर आपकी कार या बाइक 3 से 5 साल पुरानी है और उसका माइलेज अचानक गिर गया है या इंजन में झटके महसूस हो रहे हैं, तो कसूर आपके ड्राइविंग का नहीं बल्कि आपकी गाड़ी में डल रहे E20 पेट्रोल का है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को अपने ही बड़े फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है? क्या सच में E20 एथेनॉल वाला ईंधन पुरानी गाड़ियों के इंजन को नुकसान पहुंचा रहा था? आइए बिना किसी घुमाव के आसान शब्दों में समझते हैं इस पूरी कहानी को। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं सीधे आपकी जेब, आपकी गाड़ी की लाइफ और देश के फ्यूल सिस्टम से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि E20 और E10 में असली फर्क क्या है और सरकार के इस नए कदम से आपको क्या राहत मिलेगी। मामला बेहद सीधा है। फिलहाल देश के लगभग हर पेट्रोल पंप पर जो ईंधन मिल रहा है वह E20 है, यानी उसमें 20% एथेनॉल और 80% नॉर्मल पेट्रोल होता है। सरकार ने पर्यावरण बचाने और विदेशी क्रूड ऑयल पर भारत की निर्भरता घटाने के लिए इसे तेजी से लागू किया। लेकिन असली समस्या ये है कि देश की सड़कों पर आज भी ऐसी करोड़ों कारें और बाइक्स दौड़ रही हैं जो E10 पेट्रोल यानी 10% पेट्रोल के हिसाब से डिजाइन की गई थी। गाड़ी मालिकों ने लगातार शिकायतें की कि उनकी हुंडई जैसी प्रमुख वाहन कंपनियों के ओनर मैनुअल में साफ लिख रहा था कि 10% से अधिक एथेनॉल वाला ईंधन ना इस्तेमाल करें। ऐसे में वाहन चालकों का सवाल बिल्कुल वाजिब था कि उनकी गाड़ी E10 के लिए बनी है तो उन्हें जबरन E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। इसी को लेकर सरकार द्वारा E10 वापस लाने पर विचार किया जा रहा है, जिसकी 2 सबसे बड़ी तकनीकी वजह हैं। पहला है माइलेज में गिरावट और दूसरा इंजन कंपोनेंट्स का खराब हो जाना। एथेनॉल में नॉर्मल पेट्रोल की तुलना में एनर्जी डेंसिटी कम होती है, जिससे E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से पुरानी गाड़ियों का माइलेज 5 से 10% तक गिर जाता है। इसके अलावा एथेनॉल की नमी सोखने की प्रवृत्ति के कारण लंबे समय में पुरानी गाड़ियों के रबर पाइप्स, सील और गैस चेक गलने लगते हैं। हालांकि सरकार ने मारुति सुजुकी के करीब 1.5 करोड़ पुरानी कारों का सर्विस डेटा देखने के बाद साफ किया है कि E20 से कोई बड़े पैमाने पर इंजन फेलियर नहीं हुआ है। लेकिन सरकार ये स्वीकार करती है कि माइलेज में कमी और पार्ट्स का जल्दी घिसना एक हकीकत है। इसी जन आक्रोश और वाहन मालिकों की चिंता को देखते हुए सरकार अब E10 पेट्रोल का विकल्प दोबारा देने पर विचार कर रही है। अगर सरकार E10 पेट्रोल को बाजार में वापस लाती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ईंधन चुनने की आजादी के रूप में मिलेगा। कैसे? जिन लोगों के पास पुरानी गाड़ियां हैं वे E10 को चुन सकते हैं, जिससे उनकी गाड़ी का माइलेज सुधरेगा और इंजन की उम्र भी बढ़ेगी, जबकि नई गाड़ियों वाले E20 का इस्तेमाल जारी रख सकेंगे। लेकिन इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक की होगी। अगर पेट्रोल पंपों पर E10 और E20 दोनों एक साथ बेचे जाते हैं तो तेल कंपनियों और पंप के मालिकों को 2 अलग-अलग तरह के फ्यूल को स्टोर, ट्रांसपोर्ट और डिस्पेंस करने के लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, जो बेहद खर्चीला और जटिल काम है। तो कुल मिलाकर इसका निष्कर्ष यही है कि भले ही सरकार ने अभी इस पर कोई अंतिम लिखित फैसला ना लिया हो, लेकिन E10 वापस लाने पर शुरुआती स्तर की चर्चा ही पुरानी गाड़ी मालिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है और क्या आपको भी E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद माइलेज या परफॉर्मेंस में कोई गिरावट महसूस हुई है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए डायनामाइट न्यूज।